दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये 5 दिनों की भावनात्मक यात्रा है। जहाँ धनतेरस सिखाता है स्वास्थ्य ही असली धन है, नरक चतुर्दशी कहती है अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। दीपावली जलाती है आशा और प्रेम के दीप, और भाई दूज याद दिलाती है रिश्तों से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। तो आइए जानते दिवाली की 5 दिनों की कहानी। पहला दिन धनतेरस। बहुत समय पहले त्रिलोक में रोग और मृत्यु का भय फैला हुआ था। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव मिलकर अमृत की खोज कर रहे थे, तभी समुद्र से दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत कलश और आयुर्वेद की औषधियां थीं। वे मानव जीवन को स्वास्थ्य और दीर्घायु देने आए थे। धनतेरस का संदेश है, सच्चा धन सोना चांदी नहीं, स्वास्थ्य है। लोग इस दिन दीप जलाते हैं ताकि रोग और अंधकार दूर हो। मान्यता है कि इस रात घर के बाहर दीपक जलाने से यमराज भी मृत्यु का भय नहीं दे पाते। इस दिन की भावनात्मक सीख है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। प्राचीन समय में नरकासुर नाम का राक्षस था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था और चारों ओर आतंक फैला दिया था। जब उसका अत्याचार चरम पर पहुंचा, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उसका वध किया और कन्याओं को स्वतंत्रता दिलाई। इस दिन को छोटी दिवाली या रूप चौदस भी कहते हैं। लोग सुबह उपटन स्नान करते हैं ताकि शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो। इस दिन की भावनात्मक सीख ये है कि हर व्यक्ति के भीतर का अंधकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार, वो असली नरकासुर है। जब हम इनसे मुक्त होते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और प्रकाश को पा सकते हैं। तीसरा दिन दीपावली। त्रेतायुग की कथा है। 14 वर्षों का वनवास काटकर और रावण का वध कर जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर घर में दीप जलाए गए ताकि उनके स्वागत का संदेश संपूर्ण ब्रह्मांड तक पहुंचे। इसके साथ ही ये दिन मां लक्ष्मी के प्रकट होने का भी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्हें भगवान विष्णु ने अपने हृदय में स्थान दिया। इस दिन की भावनात्मक सीख है, जीवन में जब जब अंधकार छाता है तब तब आशा का दीप जलाना चाहिए। दीपावली सिर्फ बाहर के दीपक नहीं, बल्कि दिलों में आशा, प्रेम और विश्वास जलाने का पर्व है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। द्वापर युग की कथा है। गोकुलवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर साल बड़ा यज्ञ करते थे। लेकिन श्रीकृष्ण ने समझाया, असली पालनकर्ता इंद्र नहीं, बल्कि हमारी प्रकृति है। गोवर्धन पर्वत, गौ माता, नदियां और अन्न। जब इंद्र को यह अपमान लगा, उन्होंने क्रोध में गोकुल पर मूसलधार वर्षा कर दी। तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको सुरक्षित किया। इस दिन अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। भावनात्मक सीख, जीवन में धन और शक्ति से बड़ा महत्व प्रकृति और अन्न का है। हमें हमेशा प्रकृति का आभार मानना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। पांचवा और अंतिम दिन भाई दूज। कथा है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर आए। यमुना जी ने भाई का आदर सत्कार किया और माथे पर तिलक लगाया। प्रसन्न होकर यमराज ने वचन दिया, आज के दिन हर बहन जो अपने भाई को तिलक करेगी, उसके भाई की लंबी आयु होगी। इस दिन बहनें भाइयों की आरती करती हैं और भाई उन्हें उपहार देकर सुरक्षा का वचन देते हैं। भावनात्मक सीख, रिश्तों का असली दीप प्रेम और विश्वास है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि परिवार से बड़ा कोई खजाना नहीं। 5 दिनों की यात्रा धनतेरस सिखाता है कि स्वास्थ्य ही असली धन है। नरक चतुर्दशी याद दिलाती है कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना जरूरी है। दीपावली बताती है कि आशा और प्रेम के दीप हर अंधकार को हरा सकते हैं। गोवर्धन पूजा सिखाती है कि प्रकृति और अन्न के बिना जीवन अधूरा है। भाई दूज कहती है कि रिश्ते ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।